बेगम, आपकी चाय के चक्कर में हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, ये बता रहे हैं। देखिए, रोज दुकान खोलने में हमें देरी हो जाती है। बेगम, ग्राहक जो है वो छूट रहे, देखिए ग्राहक जो है वो छूट रहे हैं हमारे। देखिए बेगम, हमारी आपसे इतनी सी इल्तिजा है कि आप अपनी ये जो चाय है ये खुद भी तो बना सकती हैं। बेगम, सुन रही है ना आप? मियाँ, क्या खूब कहा है गालिब ने। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह 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 वाह। बेगम, दरअसल हम तो ये फरमा रहे थे कि अगर आप चाय बना देती तो इसी बहाने हम गरीबों को भी आपके हाथों की चाय पीने को मौका मिल जाता। आइए ना, बना दीजिए ना, पिला दीजिए ना। उफ, बातें तो कोई आपसे बनाना सीखे मिर्जा साहब। खुद कसम से पूरे लखनऊ को चाय पिला सकते हैं, लेकिन अगर बेगम एक कप चाय मांग ले तो आप खफा हो जाते हैं। हमारी जुबान को भी ना लत सी हो गई है आपकी हाथ की बनी लजीज चाय की। निगोड़ी जब तक हमारे होठों को छू ना लेना, हमसे तो कोई काम ही नहीं हो पाता है। कसम खुदा की बेगम, आप बस एक बार कह तो दें, पूरे लखनऊ में चाय की फैक्ट्री न डाल दी तो हमारा नाम भी अली जफर मिर्जा नहीं, ओ लखनऊ वाले। बस यही बता रहे हैं बेगम, फिर दिन भर अपने होठों से लगाए रखिएगा। हाँ, वो भी देख लेंगे मियाँ, लेकिन एक बात सुनिए। हाँ बताइए। जल्दबाजी में कल की तरह चाय में इलायची डालना मत भूलिएगा। ये लीजिए बेगम, आपकी इलायची वाली चाय। अच्छा, अब हम दुकान खोलने जाते हैं। हाय हाय, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कोई शोरूम खोलने जा रहे हैं। कुछ खबर भी है आपको? पूरा दिन दुकान पर मजलिस बैठी रहती है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मोहल्ले में आ रहा है नया बिजली का खंबा। बिजली का खंबा? जी। तो बेगम, इसमें हम क्या करें? मियाँ, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन अगर बिजली का खंबा आ ही रहा है तो किसी ना किसी के घर के आगे तो गड़ेगा ही। मियाँ, बस हम चाहते थे हमारे घर के आगे बिल्कुल ना गड़े। पूछिएगा क्यों? क्यों बेगम? वो क्या है ना, आपकी अम्मी जान चलती है खंबा पकड़कर। चलिए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कल खंबे में बिजली उतर आई और अल्लाह ना करे कल खंबे ने अम्मी जान को पकड़ लिया, अल्लाह, हम आपको और अम्मी जान को क्या मुंह दिखाएंगे? आप ही बताइए ना। हाँ, ये बात तो जायज है बेगम, और ये बात भी पक्की है कि खंबा हटने वाला तो है नहीं। देखिए, सरकारी खंबा है बेगम, एक बार गड़ गया तो समझिए गड़ गया, फिर उखड़ने वाला तो है नहीं। ओफो मियाँ, मशवरा दीजिए नहीं, लीजिए हमसे। समझ लीजिए मियाँ, कल को अगर वो खंबा यहाँ गड़ा तो हम तो उखड़ लेंगे यहाँ से। एक तो पहले से ये सौतन रेडियो हमारे सर पर रख रखा है, ऊपर से हमारी छाती पर खंबा और लगवा दीजिए। पता है, शांति भाभी कह रही थी, वो होता है ना लोहे का सरिया? नहीं नहीं मियाँ, सरिया नहीं। ताला? ताला नहीं, ताला नहीं, वास्तु दोष मियाँ। अब बताइए, कल अगर उसकी वजह से हमारा आपसे हो गया झगड़ा तो हम तो दोनों बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे अमीनाबाद अपने अब्बा के यहाँ। बेगम बेगम देखिए ना, देखिए बार बार आप ये अमीनाबाद जाने की धमकी क्यों देती हैं?
देखिए, हम कुछ करते हैं ना, करते हैं ना। अरे हमें कौन पूछता है? या खुदा, अब तो ऊपर उठा ले, तभी चैन मिलेगा, हमको भी और इनको भी। देखिए, अब हम चलते हैं, दुकान खोलनी है। अब्बू अब्बू अब्बू, जल्दी से 500 रुपए दीजिए। 500 रुपए? किस लिए? चूरन खाऊंगा। आप भूल क्यों जाते हैं अब्बू? साइंस के स्टूडेंट हैं हम। हर हफ्ते एक नया मॉडल बनाना होता है। बेटा, अभी पिछले ही तो हफ्ते हमने आपको दिए थे 1000 रुपए कार्बन का मॉडल बनाने के लिए। और बेटा, इस साइंस के चक्कर में एक दिन आप अपने अब्बू की रियासत लुटवा दोगे। पढ़ाई जो है वो हमने भी की थी। वो दूर नदी पार करके स्कूल जाते थे, वो भी पैदल। रात भर लालटेन की रोशनी में आंखें काली की है हमने। रात भर लालटेन का धुआं नाकों में जाता था हमारे, और हम पास होते थे। और आप लाहौल बिलाकुवत। आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट से पढ़ाई की जा रही है। बेटा देखिए, आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप कभी पढ़ाई कर पाएंगे। काम कीजिए, ऐसे कीजिए। माशाल्लाह, बस यही बदसूरत से दांत अपने अब्बू की कलाई में गाड़िए और खून चूस लीजिए अब्बू का। पीजिए पीजिए। अब्बू, नदी पार करके पढ़ा आपने कायदा, पर हुआ कोई फायदा? अच्छा, गुस्ताखी माफ अब्बू, पर इतनी मेहनत के बाद आपको चाय की दुकान पर नहीं, वहाँ होना चाहिए था। छत पे? नहीं अब्बू जान। अच्छा, पेड़ पे। अरे अब्बू जान, चांद पर। ठीक है, अब तो हम आपको एक भी पैसा। मियाँ, आप दे भी दीजिए ना। कौन सा आपसे रियासत मांग रहे हैं? जल्दी से पैसे दीजिए और दुकान के लिए रवानगी डालिए। बेगम, दे ही रहे हैं, फिर से मिल नहीं रहे। नहीं, ले लिया हमने, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, 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 नहीं। कितने नेक बच्चे हैं ये आप पे ही गए हैं। हाँ। अच्छा बेगम, अब हम चलते हैं, दुकान खोलने के लिए देरी हो रही। सुनिए मियाँ, अकेले कहाँ जा रहे हैं? जरा सी जहमत करके हमारी सौतन को भी साथ ले जाते। और हाँ, हम नहीं चाहते कि आपके और हमारे रिश्ते के बीच ये बिजली का खंभा आए। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता। अम्मी जान, हमने शकरकंदी की खीर बनाई है आज। एक प्याला शांति भाभी को देकर आते हैं, उनको बहुत पसंद है। एक, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12। यही उम्मीद थी आपसे। मियाँ, आप समझते ही नहीं हैं। 90 साल के हमारे खालू अनशन करके सरकार को अपने सामने झुका सकते हैं। तो मियाँ माशाअल्लाह, आप तो नौजवान हैं, तंदुरुस्त हैं। अब हमने तो तय कर लिया है मियाँ, कल से पानी की लड़ाई में आप कूद जाइए। मियाँ, आप जद्दोजहद कीजिए, हम आपके साथ हैं। देखिए बेगम, आप खामखा हमें शेर की सवारी क्यों करा रही हैं? हमारी पुश्तैनी चाय की दुकान है। अब चाय की दुकान बंद करके हम धरना अनशन पर बैठे हुए क्या अच्छे लगेंगे, बताइए। देखिए, हमारी एक छोटी सी राय है, क्यों ना हम नेता बिट्टू कपूर के साथ जन आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं? क्या ख्याल? तो फिर ठीक है मियाँ, आप ऐसा कीजिए, पप्पू पांडे जी को 5000 रुपए ATM से निकाल कर दे दीजिए।
या फिर ऐसा कीजिए, नेताजी बिट्टू कपूर जी के साथ उनके जन आंदोलन में झंडा पकड़कर निकल जाइए। पर हमारी बात मत मानिए, हम तो चले अपना सामान बांधकर अपने अब्बा के घर अमीनाबाद। खुदा हाफिज। अरे बेगम सुनिए, देखिए देखिए बेगम, ऐसा जुल्म मत कीजिए बेगम, या खुदा मदद कर। अब तो खुदा ही हाफिज है बेगम की जिद जी के मियां, आगे। सही फरमाया आपने, अब तो आपका खुदा ही हाफिज है। नहीं 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 बेगम, बेगम बेगम सुनिए 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 बेगम। बच्चों को वक्त पर खाना खिला देना और स्कूल भी भेज देना। बेगम बेगम सुनिए। अम्मी जान को अच्छे से खाना खिलाना और दवाइयाँ भी दे देना। बेगम। और हाँ, अगले महीने इनाम और जिया के इम्तिहान है। लेकिन ये सब हम आपको समझा ही क्यों रहे हैं? आप तो पहले से ही बड़े समझदार हैं। आज से आपका रास्ता अलग और हमारा अलग। बेगम बेगम सुनिए ना। आज बड़े दिनों के बाद आए मास्टर जी। टमाटर? टमाटर? अरे टमाटर तो फिर भी बहुत सस्ते हैं, लेकिन ये प्याज ससुरी आसमान छू रही है। हमरे जमाने में 4 आने में बुरिया भर प्याज आ जात रही, और टमाटर तो ससुरे मुफ्त में मिल जात रहे। या अल्लाह, हम कह रहे हैं पूरब की और ये सुन रहे हैं पश्चिम की। हमने कहा सुना है मोहल्ले में नया बिजली का खंभा आ रहा है। अरे बेड़ा गर्क हो बिजली वालों का, बिजली तो 2 दिन से आ नहीं रही है। अब ये बताइए, क्या बिजली के खंभे पर करेले और लौकी की बेल चढ़ाएंगे? कोई पूछे इनसे? हाँ। कंगा? अरे आप बोराई गई हो बड़ी भी। अरे कौनो उम्र है हमारी नए कंगा लेने की? अब तो नई बाल बचे हैं ना बताऊ। हाँ, जवानी की बात और थी। तब ये बड़े बड़े बाल होते थे हमरे, ना शैम्पू ना तेल। मजाल है एक भी बाल सफेद हुआ। हम कह रहे हैं खेत की और ये सुन रहे हैं खलिहान की। उम्र जो हो गई है इनकी। लो फिर और सुन लो। बाबूजी, आप तो आदि को घर ले जाने के लिए आए थे और बैठ गए खुद यहाँ बातें बनाने। अच्छा लोग, वो तो कोई बात ना है, लेकिन ये अपने कानों की मशीन तो घर पे ही छोड़ा है। अब पता नहीं कहाँ के तार कहाँ जोड़ रहे होंगे। आजकल सुनता कौन है? ना बच्चे और ना बड़े। हमारा तो अपना सगा बेटा भी नहीं सुनता, औरों की क्या कहें बीवी। एक हमारा जमाना था, मजाल है जो कोई सुनी की अनसुनी कर दे। मगर आज जोरू की गुलामी से फुर्सत मिले तो कोई हमारी सुने ना। अरे बाबूजी, ये आपकी मशीन। बाबूजी, वो कब से आपको पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है। आप कहती हैं तो नया कंगा ले लेता हूँ। ठीक है, बाल कम है लेकिन बचे तो हैं। आदि, आदि। अरे भाभी, आप आई हैं, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे बस अभी अभी। अरे सकीना, ये चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? अरे क्या बताएं भाभी, जब से ये बिजली गई है ना, हमारी तो जिंदगी की रौनक ही चली गई। 2 दिन से हमने एक भी सीरियल नहीं देखा है। 3 फेरे हम तेरे। न जाने बेचारी पार्वती का क्या हुआ होगा। अरे होना क्या है, माँ ने कहा था पति को पल्लू से बांध कर रखना, लेकिन उसने माँ की एक नहीं सुनी। सही फरमा रही हैं आप भाभी। न जाने अब बिजली कब आएगी और कब हम अपना सीरियल देख पाएंगे। अब देखो, खंबा आ गया है तो बिजली भी आ ही जाएगी। लो फिर और सुन लो, हम आए थे आदि को बुलाने के लिए और खुद ही बैठ गए यहाँ बातें बनाने। अच्छा वो तो कोई बात ना है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये हमारे और आपके बच्चे मिलकर आपस में ऐसी कौन सी पंचायत करते हैं। अरे छोड़िए भाभी, पढ़ाई कर रहे थे।
माशाल्लाह, आपके कंगन तो बहुत खूबसूरत है। हमारे लिए भी ले आती। तो उसमें ऐसी कौन सी बात है, आप यही रख लीजिए। एक मिनट। हाँ, जरा टाइट है सकीना, इतनी आसानी से निकलेंगे नहीं। लाइए, दीजिए। ये बहुत टाइट है, निकल नहीं पाएगी इतनी आसानी से। हम निकाल ही लेंगे। अरे अरे अरे, बहुत खूबसूरत है।